बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस समय उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अहाना की जिंदगी एक चौराहे पर खड़ी है। कभी आपने सोचा है कि इंसान अपने सपनों के लिए कितनी लड़ाई लड़ता है, और जब वह सपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से कुर्बान कर दिए जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। अहाना ने भी अपने सपनों को दिल से दफना दिया था। उसे लगता था कि अब उसके लिए पढ़ाई लिखाई और करियर जैसी चीजें सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार मान लेता है तभी जिंदगी उसके सामने कोई नया दरवाजा खोल देती है। अहाना की जिंदगी में यह दरवाजा खोला दुर्गा देवी ने। अहाना के दिल में हमेशा से अपने पापा का सपना बसता था कि वह पढ़े लिखे और इस परिवार के नाम को रोशन करे। लेकिन शादी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने यह मान लिया कि अब पढ़ाई उसके बस की बात नहीं। एक तरफ घर की बहुओं की ताने, दूसरी तरफ अर्जुन का गुस्सा और तीसरी तरफ पलटू दादा व ठाकुर जी की चालें। इन सब के बीच अहाना खुद को कमजोर महसूस करने लगी। वह सोचने लगी, अब मेरी जिंदगी बस चूल्हा चौका और सास ससुर की सेवा तक ही सीमित है। इसी टूटे हुए हौसले के बीच एक दिन अचानक उसका कॉलेज का दोस्त फोन करता है। फोन स्पीकर पर है और पूरा परिवार मौजूद। दोस्त कहता है, अहाना, तुम कॉलेज की टॉपर हो। तुम्हारा एडमिट कार्ड तैयार है। कल से बीए का एग्जाम शुरू है, आकर ले जाना। यह सुनकर पूरा घर चौंक जाता है। लेकिन सबके सामने अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ठंडी आवाज में कहती है, नहीं, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। अब मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है। यह सुनते ही पूरा घर सन्न हो जाता है। दुर्गा देवी भी पास खड़ी थी। उन्होंने जब यह सुना तो उनके दिल पर गहरी चोट लगी। उन्हें तुरंत याद आ गया कि अहाना ने इस घर के लिए क्या क्या बलिदान दिए। पूजा की इज्जत बचाने के लिए अपने खानदानी कंगन तक गिरवी रख दिए थे, और अब वही अहाना अपने सपनों को तोड़ रही है। दुर्गा देवी के मन में एक संकल्प जागता है, नहीं, मैं अहाना को टूटने नहीं दूंगी। जिस बेटी ने परिवार के लिए इतना कुछ किया, उसका सपना मैं पूरा कराऊंगी। अगले दिन जब घर वाले अपने अपने कामों में लगे थे, दुर्गा देवी चुपके से कॉलेज जाती हैं। लंबी कतार में खड़ी होकर वह अहाना का एडमिट कार्ड ले आती हैं। जब वह घर लौटती हैं और अहाना को वह कार्ड थमाती हैं, तो अहाना की आंखें भर आती हैं। वह कांपते हुए पूछती है, माँ, आपने ये कैसे किया? दुर्गा देवी बस मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटी, अब यह वक्त है कि तुम अपने सपनों को जियो। यह जिंदगी सिर्फ इस घर की चार दीवारी तक सीमित मत करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यह पल अहाना और दुर्गा देवी दोनों की जिंदगी का सबसे भावनात्मक मोड़ बन जाता है। अहाना रोते हुए दुर्गा देवी को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से बहते आंसू जैसे एक नए रिश्ते की गवाही दे रहे हों। उस दिन से अहाना के दिल में एक नई ताकत जन्म लेती है। जब एग्जाम का दिन आता है तो खुद दुर्गा देवी उसे एग्जाम हॉल तक छोड़ने जाती हैं। अहाना के चेहरे पर घबराहट और उत्साह दोनों साफ झलकते हैं। पेपर देकर जब वह बाहर आती है तो खुशी से रो पड़ती है। दुर्गा देवी घबरा जाती हैं और सोचती हैं, शायद पेपर खराब हो गया। लेकिन अहाना खुशी से कहती है, माँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। आप नहीं होती तो शायद मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। यह सुनकर दुर्गा देवी का दिल भर आता है। वह अहाना का माथा चूमते हुए कहती है,